फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सचिन मनीषा के टॉपिक पर। आखिर मनीषा घर में जब इतने सारे मेहमान अभी रुके हुए थे तो मनीषा क्यों चली गई? इतना सब कुछ मतलब जानने के बाद भी मनीषा घर पर नहीं है और पहले ये हरिद्वार गई हुई थी। मतलब इनकी जो बुआ लोग आई थी, सबको मतलब लगा कि चलो यहाँ तक आए हैं तो यहाँ से हरिद्वार पास में ही है तो चलो गंगा मैया के दर्शन भी कर ले। तो हाँ, मानते हैं कि बुआ जी लोग तो जा सकती थी, बट मनीषा को घर पर रहना चाहिए था। क्या सारी जिम्मेदारी अब छोटी बहू की है? क्या रंजना ही पूरे घर को मैनेज करेगी? आखिर फंक्शन तुम्हारे घर पर था तो तुम्हें भी गेस्ट को मैनेज करना आना चाहिए। आखिर मतलब जो गेस्ट आए थे वो तुम्हारे ही घर पर आए थे, तुम्हारे ही फंक्शन में आए थे, तो फिर ये जल्दी जल्दी घर से चली आती हैं और इनका काम करने में कोई मन भी नहीं लगता। तो सच में मनीषा को देखकर लगता है कि मनीषा कितना बदल चुकी है और आंटी जी भी कितनी उदास होकर गई है, क्योंकि देखिए आंटी जी की किसी को कोई भी कदर नहीं है। आखिर आंटी जी तो बस सबके लिए कुछ है ही नहीं है। जो कुछ भी आंटी जी तो अपने आप के लिए है और मतलब अगर वो बीमार भी पड़ती है तो कोई उनकी केयरिंग भी नहीं करता है। तो ये बात भी बहुत बुरी लगती है कि आखिर देखिए जब आंटी जी बीमार पड़ती है तो हर किसी को उनकी केयरिंग करना चाहिए, क्योंकि सबका हक बनता है कि आंटी जी की केयरिंग करें। जैसे प्रिंस और रंजना आंटी जी की केयरिंग करते हैं, उसी प्रकार से सचिन और मनीषा भी तो आंटी जी की केयरिंग कर सकते हैं। पहले मनीषा बुआ जी के साथ मतलब सभी लोग हरिद्वार गए हुए तो उसके आने के तुरंत बाद ही मनीषा सिंगर कोई है सौरभ रॉयल करके उनकी शादी में चली गई। मतलब कुछ भी इनका वो नहीं होता है कि मतलब इनका काम है सिर्फ घूमने का और व्यूज पाने का, डॉलर छापने का। यहाँ पर बेचारी मतलब रंजना जो भी रिलेटिव्स थे या जो भी क्रिएटर्स थे वो सारे लोग घूमने गए हुए थे। यहाँ पर जो विजय रिया और फैमिली, विजय रिया ब्लॉग और जो मतलब रंगीला फैमिली है, रंगीला लोग, कविता जी, ये लोग मनाली घूमने गए हुए थे। वहाँ पर 1 से 2 दिन ये लोग मनाली में बहुत ज़्यादा एंजॉय किए। फिर क्योंकि जो झारखंड से मनाली है ना बहुत दूर है, तो उन लोगों ने सोचा कि जब अम्बाला तक आए हैं तो यहाँ से हम लोग मनाली भी जाए और मनाली में मतलब थोड़ा अपना मन फ्रेश होगा। घूमने की अच्छी जगह है। इस समय मनाली में बहुत लोग जा भी रहे हैं, बहुत भीड़ भी चल रही थी और इन लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया हुआ है। तो लेकिन वो लोग जब आए तो यहाँ पर पूरी जिम्मेदारियां जो संभाल रही थी वो मतलब रंजना ही संभाल रही थी। रंजना सच में यार बहुत ज़्यादा काम करती है, बहुत ज़्यादा समझदार है और किस तरीके से वो अच्छे से बात भी कर रही थी, सभी लोगों से मतलब इंट्रोडक्शन भी कर रही थी। और जो लोग वहाँ गए हुए थे तो सभी से पूछ भी रही थी कि भैया कैसा लगा आपको वहाँ पर। यहाँ पर मतलब रंजना को देख कर लगता है कि रंजना घर को मैनेज करके चलती है, रंजना घर के सारे कामों को करती है और मनीषा सच में सिवान में भी कोई काम नहीं करती थी और यहाँ पर भी कोई काम नहीं कर रही है। आखिर मतलब क्या करना चाहती थी? आंटी जी बहुत ज़्यादा उदास थी। आंटी जी जैसे ही मतलब अम्बाला से इनकी गोरखपुर तक ट्रेन थी, वहाँ से इनको कोई भी ट्रेन नहीं मिली या कोई भी साधन नहीं मिला। तो फिर अंकल जी आए हुए थे, वो खुद का मतलब गाड़ी लेकर आए हुए थे और इनको लिया, क्योंकि देखिए आंटी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आंटी जी अगर मतलब इतना ठंड मतलब पड़ रही थी उस समय, फिर भी इन लोगों ने मतलब स्वेटर नहीं पहने और जो ठंडियों के कपड़े हैं वो भी लेकर नहीं आई थी, क्योंकि मौसम बहुत चेंज हो रहा है। जब आंटी जी जिस दिन अम्बाला गई हुई थी उस दिन मतलब ओले भी पड़े हुए थे, जिस वजह से थोड़ा सर्दी भी ज़्यादा पड़ गई थी। और होता है ना कि जब कोई फंक्शन होता है या कुछ भी होता है तो हम स्वेटर शॉल लेना सारा सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि स्वेटर शॉल से मतलब हमारे कपड़े की जो शो है वो चली जाएगी। यही सब चीज़ों की वजह से जितने भी लोग वहाँ गए थे सारे क्रिएटर्स भी बीमार पड़े हुए हैं। अंशु भी गई थी तो अंशु भी बहुत ज़्यादा बीमार लग रही है। अंशु अभी अपने देवर की शादी में भी गई हुई है और बहुत अच्छा गिफ्ट भी लेकर आई हुई है। यहाँ पर अंशु गोल्ड का गिफ्ट लेकर आई हुई है और सारे क्रिएटर्स भी चले गए हैं अभी, लेकिन थोड़ा बहुत लोग थे, कल तक तो थे और उनके खाने की व्यवस्था सब कुछ रंजना ही कर रही है। निशा थी और जो एक मतलब लड़की इन लोगों ने रखी हुई थी मेकअप के लिए, कोई मेकअप सामान चाहिए या कुछ चाहिए, जिसको मनीषा ने डांट भी लगाई हुई थी, वो लड़की है, वो भी अभी खाने में थोड़ा बहुत मदद कर रही है, क्योंकि देखिए खाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर हम
किसी के अकॉर्डिंग खाना बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पर अप्सरा मोम ने खूब वीडियो बनाए, खूब रील्स बनाई और अब घर पर जा रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब वो बीमार पड़ेंगी तो उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं होगा। बच्चे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, जब बीमार पड़ते हैं ना तो मतलब जब मम्मी पापा बीमार पड़ते हैं तो बच्चे भी सेवा करना बंद कर देते हैं। वही सब चीज़ें आंटी जी के साथ भी हो रही है। आंटी जी को ऐसा लग रहा है कि मतलब उनकी जितनी ज़्यादा केयरिंग अंकल जी कर सकते हैं उससे ज़्यादा केयरिंग कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि बार बार उन्होंने ये चीज़ नोटिस की है और काफ़ी बार ये चीज़ नोटिस करने के बाद उनको सच में अब लगा है कि अंकल जी ही उनकी अच्छे से केयरिंग कर सकती है और उनके हस्बैंड ही उनके काम में आएंगे। और अंकल जी को बहुत ज़्यादा खाने की भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि देखिए डेली डेली जब हम बाहर का खाते हैं तो हम बीमार भी पड़ जाते हैं और फिर हमारा जो हेल्थ होता है वो भी डाउन होता चला जाता है। कभी कभी की बात होती है कि हम बाहर का खाते हैं तो ठीक भी रहता है, लेकिन डेली खाने में बहुत अंतर होता है और रोज़ खाने में बहुत अंतर होता है। इसी वजह से आंटी जी का वहाँ पर भी कोई काम नहीं था। जो भी एनिवर्सरी थी बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई थी, सारा सब कुछ अच्छे से हो गया, बस थोड़ा भी साफ सफाई का बचा हुआ है तो वो सब चीज़ें भी हो जाएंगी। लेकिन आंटी जी को मनीषा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मनीषा बार बार आंटी जी को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। वैसे मनीषा कोई काम तो करती भी नहीं है, जो भी काम करती है वो रंजना करती है। अभी जो भी काम होगा वो सब रंजना ही करेगी और रंजना भी श्रीनगर के लिए निकल गई है, क्योंकि देखिए जो श्रीनगर में इनका घर है वहाँ पर ये लोग गई हुई है और निशा भी गई हुई है। आखिर देखिए वो कब तक घर को संभालती, और देखिए एक ना एक दिन तो उसको थोड़ा अपना एंजॉय करना ही है। प्रिंस, रंजना, निशा, ये सारे लोग, छोटू, ये सारे लोग गए हुए हैं श्रीनगर। वहाँ पर भी देख कर आएंगे कि कैसा क्या है और कैसा नहीं है, क्योंकि इसके पहले जब कंट्रोवर्सी चली थी, उसके पहले जब प्रिंस का घर में मतलब मम्मी के साथ थोड़ा अनबन सी हो गई थी, तब उस समय प्रिंस श्रीनगर ही गए हुए थे और श्रीनगर में मतलब वो रहे भी थे, कुछ दिन तक वहाँ थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो उस वाले घर में भी हम थोड़ा देखें कि कैसा क्या चल रहा है, कैसा क्या नहीं चल रहा। तो फ्रेंड्स यही चीज़ें होती हैं कि जब हम किसी चीज़ को सोशल मीडिया पर लाते हैं ना, वो चीज़ें बहुत बड़ा रूप ले लेती है। और जो भी चीज़ें हम सोशल मीडिया पर दिखाते हैं उनको मतलब यही होता है कि मतलब हमारा जो कंटेंट होता है, या फिर मतलब अगर हम अपना घर का दिखाते हैं तो लोगों को, ऑडियंस को वही चीज़ का मतलब कमेंट करने को मिलता है। अब मनीषा को लेकर बहुत से लोगों को यही कमेंट करना होता है कि मनीषा घर का कोई काम नहीं करती। और सच में मनीषा घर का कोई काम भी नहीं करती है। निशा फिर भी कितना करती है और निशा ने कितना घर का काम संभाला हुआ है। सच में आंटी जी की ऐसी हालत को देखकर सबको बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है और बुरा भी फील हो रहा है कि आखिर सचिन और मनीषा आंटी जी को जब उनका बुरा वक्त होता है तब अकेला ही छोड़ देते हैं और बिल्कुल भी उनका साथ नहीं देते हैं। और जब आंटी जी को मतलब अच्छा होता है उनका शरीर तो सब लोग उनका साथ देते हैं। आंटी जी इस समय सच में बहुत ज़्यादा बीमार है, क्योंकि उनके चेहरे से पता चल रहा है जब ये लोग हरिद्वार गए हुए थे तब आंटी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन सचिन और मनीषा को एक बार भी नहीं लगा कि मम्मी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। उस समय भी सचिन मनीषा हरिद्वार चले गए थे। अब उसके बाद भी आंटी जी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया और दिन पर दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही है। फिर भी सचिन और मनीषा अब दिल्ली गए हुए हैं सौरभ रॉयल की शादी में। तो यही चीज़ें हैं कि मतलब इनको किसी की परवाह ही नहीं रहती। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अगर आंटी जी की ऐसी हालत थी तो क्या सचिन को जाना चाहिए था। मेरे अकॉर्डिंग तो सचिन को नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इतना थके हुए भी थे एनिवर्सरी पार्टी को लेकर। कितना कुछ काम होता है जब हम अपने घर पर कोई फंक्शन करते हैं ना, तो सच में बहुत सारे काम होते हैं जो हमें हर हाल में करना होते हैं। और यहाँ पर वही सब चीज़ें हुई हैं कि मतलब अब सारा काम अभी पड़ा हुआ, अभी ये कोई काम भी नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।